देश में चंदिया में बनने वाली मिट्टी की पानी की बोतलों की धूम चारों ओर है। कटनी बिलासपुर रेल मार्ग में पड़ने वाले छोटे से रेलवे स्टेशन चंदिया का नाम यहाँ बनने वाली मिट्टी की सुरहियों ने रोशन किया है। यहाँ बनने वाली सुरहियों को ग्रीष्मकालीन फ्रिज के नाम से भी जाना जाता है। उमरिया जिले के नगर परिषद चंदिया में बनने वाली मिट्टी की पानी की बोतल ने नामी कंपनी की आधुनिक बोतलों को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी तक जिले के चंदिया नगर की सुरही पूरे देश में प्रसिद्ध थी। अब मिट्टी से बनी बोतल की भी भारी मांग होने लगी है। देखने में आकर्षक होने के साथ ही मिट्टी से बनी यह बोतलें फैशन में भी आ रही है। कटनी से बिलासपुर मार्ग की रेल यात्रा के दौरान एक छोटा सा स्टेशन चंदिया पड़ता है। चंदिया स्टेशन के आते ही चारों तरफ चंदिया की सुरही एवं मटकों को बेचने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। इनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक है कि चंदिया पहुंचते ही यात्री प्लेटफॉर्म की ओर झांकने लगते हैं। चंदिया की सुरही एवं मटकों को ग्रीष्मकालीन फ्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यात्रा के दौरान कई देशी विदेशी यात्री इन सुरहियों को अपने साथ लेकर जाते हैं। कई बार बस या ट्रक के ड्राइवर भी पानी से भरी सुरही साथ लेकर चलती है। जानकार बताते हैं कि सन 1936 में यहाँ पर देश की सेकंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज ओरिएंटल पोर्ट्रीज के नाम से संचालित थी, जिसका संचालन सन 72 तक चंदिया में हुआ था, जिसके कारण चंदिया का नाम पोर्ट्रीज के क्षेत्र में दर्ज किया गया, जिसमें चंदिया के कुम्हार काम करते थे। उस इंडस्ट्रीज के बंद होने के बाद वहां के कुम्हार सुराही मटकों की तरफ आकर्षित हुए और आज चंदिया में बनी सुरही मटके की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में विख्यात है। जानकार बताते हैं कि चंदिया में पाई जाने वाली मिट्टी चाइना क्ले है, जो चिकनी है। इसकी विशेषता है कि उस मिट्टी में कंकड़ नहीं होते। चंदिया में बने मिट्टी के बर्तन एवं सुरही की प्रसिद्धि के बारे में ऐसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शहडोल में हुआ था, तो उन्होंने चंदिया में बने मिट्टी के बर्तन से खाना खाया था और चंदिया में बने सुरही का पानी पिया था। चंदिया में तैयार होने वाली इन सुरहियों एवं मटकों की खनक जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, बिलासपुर, रायपुर आदि जैसे बड़े शहरों में भी खनकती है। सड़कों के किनारे ट्रकों में लादकर व्यापारी विक्रय हेतु इन्हें ले जाते हैं। चंदिया की सुरही का नाम लेते ही ग्राहक किसी भी दाम पर खरीदने के लिए मटके तैयार हो जाते हैं। इस सफलता के पीछे उन हजारों श्रमिकों की मेहनत एवं वहां की माटी का कमाल है। आज जब मिट्टी से बनी वस्तुएं अपना अस्तित्व खोती जा रही है, तब भी यहाँ की बनी सुरही एवं मटके उतने ही प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आने वाले विदेशी सैलानियों ने भी चंदिया की सुरही को नहीं भूलते। वे आते जाते समय अपने साथ सुरही ले जाते। वे अपने स्वदेशी ग्राहकों से कहीं अधिक पैसे भी दी जाती। बताया जाता है कि इस कारोबार से चंदिया के लगभग 300 परिवार के लोग जुड़े हैं, जो उमरिया के अलावा मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों तथा छत्तीसगढ़ में जाकर भी कारोबार करते हैं। मटका बनाने वालों का कहना है कि 4 महीनों के कारोबार के लिए उन्हें 6 महीने कड़ी मेहनत एवं मशक्कत करनी पड़ती है। पूरे परिवार को दिन रात जुटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर लोगों तक मटके पहुंच पाते हैं। मटकों का कारोबार सहज और सरल नहीं होता। उन्हें सुरक्षित रखना सबसे मुश्किल काम है। अब इन कुम्हारों के सामने मिट्टी नहीं उपलब्ध होने के साथ उसकी अव्यवस्था बंद होने का खतरा भी आसपास मंडराता रहता है। दरअसल मटका बनाने के लिए मिट्टी खोदने से लेकर उसे फुलाने, मथने, सुखाने, पकाने और ट्रक में लादकर बेचने ले जाने तक परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। पके पकाए घड़े जब ट्रक में लादकर दूसरे शहर ले जाते हैं, उस दौरान काफी नुकसान भी होता है। दूसरों को ठंडा पानी पिलाने के लिए पूरा परिवार सारा दिन धूप में बिताता है। यह उनके संघर्ष की कहानी है। मटका खरीदने जो भी लोग यहाँ आते हैं, उन्हें मजबूत और अच्छा मटका तो चाहिए होता है, लेकिन वो पूरा दाम नहीं देना चाहते। रेट कम कराने के लिए काफी समय तक लोग माथा पच्ची भी करते हैं।
चंदिया में मटकी बनाने वाले कुम्हारों ने एक नया प्रयोग करते हुए प्याऊ एवं स्टैंड पर रखे जाने वाले मटकों में नल लगाने लगे हैं। इन नलों के उपयोग से मटकों में किसी बर्तन से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है और नल से पानी लेने में शुद्धता बनी रहती है। इस बार सबसे ज्यादा पूछ परख नल लगे मटकों की हो रही है। चंदिया नगर परिषद के अंदर मटका, सुरही, पानी की बोतल एवं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों की होने वाली दिक्कतों की चर्चा जब जिले के मुखिया कलेक्टर धर्मेंद्र जैन से की गई तो उन्होंने चंदिया के कुम्हारों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छोटे से आदिवासी जिले उमरिया में। उमरिया का नाम यूं तो देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है, लेकिन आज हम जो बताएंगे वह आपको आश्चर्यचकित करके रख देगा। उमरिया जिले के चंदिया नगर परिषद के अंतर्गत कुम्हारों के द्वारा बनाए जाने वाला मटका, सुराही उमरिया जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश ही नहीं देश में अलग अलग ख्याति प्राप्त है। चंदिया में बनने वाली सुराही देश में देसी फ्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। देश में सुराही व मटकों की ख्याति के बाद यहाँ के कुम्हारों के द्वारा 1 लीटर 2 लीटर की मिट्टी की पानी की बोतलें बनाना शुरू कर दिया है, जो देश की नामी गिरामी कंपनी की पानी की बोतलों को पीछा छोड़ रहे हैं। ये आप ये व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ के आपके यहाँ की सुराहियाँ देश में विख्यात हैं, किस टाइप की दिक्कत आती है, किसका आप लोग इससे व्यापार करते हैं? दिक्कत आती है मिट्टी का और यही लकड़ी कंधा का और सब ठीक है। मिट्टी नहीं मिलती, हमको शासन से अनुरोध करते, निवेदन करते कहीं ना कहीं मिट्टी दिलाया जाए तो कुम्हार व्यवसाय चले, धंधा चले। अब जहाँ मिट्टी है किसी के पट्टे राज्य में तो पैसा लेते हैं, पैसा लेके तो मिट्टी देते हैं, दिक्कत आ जाती है। कहीं मिलता है कहीं मिट्टी नहीं है, तो शासन से हमारा यही निवेदन है कि मिट्टी कुम्हारों को कहीं ना कहीं से दिलाया जाए ताकि हमारा आगे तक के जीवन चल सके, व्यवसाय चल सके। तो आप लोग अब 1 लीटर 2 लीटर की मिट्टी की बाटल बना रहे हैं, उससे ज़्यादा उससे हाँ, मिट्टी के बाटल भी अच्छा प्रचार है, बढ़िया चलता है, माटी भी पानी ठंडाता है और बढ़िया है और बहुत दूर दूर व्यापार आते हैं, ले जाते हैं। सुराही, घड़ा, मटका और बाटल, काले बर्तन चलते हैं बढ़िया, कढ़ाई, गंजी, खाना उसमें बनते हैं, अच्छा खाना आता है, दही दूध जमाते हैं मिट्टी के काले बर्तन में, बढ़िया शुद्ध चीज़ है, इसमें कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है। इसके सुराही मटके की रहस्य ये है कि यहाँ की मिट्टी यहाँ की फेमस है, रेतीली मिट्टी है और इसमें कुछ ऐसे घोड़े का लीद है, ये डालते हैं और इसलिए पानी ठंडा होता है। ये जब भट्टी में पकाते हैं तो ये सुराही मटके का जो अंदर जो रहता है वो जल जाता है, उसमें छिद्र पैदा हो जाते हैं। तो जब पानी भरते हैं तो बाहर की हवा सुराही घड़े में अंदर प्रवेश करती है, इसलिए पानी ठंडा होता है बस। और हमारे यहाँ से मतलब देश मतलब रायगढ़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, मनेंद्रगढ़, भोपाल, बैरागढ़, धनपुरी, हर जगह मतलब जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री शेड्यूल कार्यक्रम के दौरान चंदिया के बड़े बर्तनों में भोजन किया था, उसके बारे में। हाँ, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे शेड्यूल में, तो मैंने थाली, गिलास, लोटा और ये सब भिजवाया था भोजन करने के लिए। मेरा नाम प्रभात सिंह राजपूत है, मैं चंदिया से हूँ। जो यहाँ की मिट्टी है उसकी बहुत ही खास विशेषता है और जो सुराही यहाँ की बनती है उसका पानी ठंडा ही रहता और बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए कि कम से कम हम लोगों के इस चंदिया से इतना बढ़िया बर्तन जो सुराही, मटके वगैरह जो बनाते हैं तो बढ़िया है। ये यहाँ की जो सुराही कहाँ सप्लाई होती है? वैसे तो मेरे हिसाब से पूरे क्षेत्र में यहाँ से सुराही जाती है, अदर स्टेट में भी जाती है, छत्तीसगढ़, नागपुर, हर जगह मान लीजिए कि। यहाँ की जो 1 लीटर 2 लीटर की बोतलें बन रही हैं, उसका बाटल भी बनाते हैं बढ़िया, वो भी उसका भी पानी उसमें भी बढ़िया ठंडा रहता है प्राकृतिक रूप से और बढ़िया है। वो तो प्राकृतिक रूप से है, मिट्टी में है, ना कि फ्रिज में है। और कुछ बर्तन भी बनाए जाते हैं अभी, जैसे कढ़ाई हो गई, कुछ ऐसा कटोरियाँ हो गई, तो इसके लिए मिट्टी हमारे यहाँ की चंदिया की मिट्टी और विशेष है।
यहाँ दूर दूर से बहुत लोग आते हैं। वो रेलवे स्टेशन में भी ट्रेन आती है जो उधर भी बहुत बिक्री होती है इसकी, उधर भी बेचने जाते हैं काफ़ी सारे लोग। और चंदिया पे जैसे हम घर के रोड के बगल पे रखते हैं, उधर से भी बहुत बिक्री होती है। और इधर की सुराही मटका भी बहुत फेमस है, फ्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अधिकतर लोग इसकी पानी भी बहुत यूज करते हैं। और हमारे इधर की मिट्टी बहुत फेमस है। और इधर के बर्तन में मिट्टी के बर्तन में खाना भी बनाते हैं और खाते भी हैं, इसका फ़ायदा भी करता है बहुत। हमारे इधर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल आए हुए थे, उधर पे हमारे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन पे खाना खाया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे को प्रशिक्षण मिला है मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड भोपाल से, खादी ग्राम उद्योग माटी कला बोर्ड भोपाल से मतलब हम लोग ट्रेनिंग किए हैं। तीसरी बार ट्रेनिंग कर चुका, मेरे को 3 बार प्रमाण पत्र मिल चुका है और 3 बार मेरे को चाक मिल चुके हैं अनुदान में। तो तब ने मैंने फिर ये बनाना चालू किया। मिट्टी का बाटल हो गया, जग हो गया, कटोरी हो गई, थाली हो गई, गिलास हो गई, मग्गे हो गए चाय पीने वाले, हंडी हो गई, दाल हंडी है, चावल हंडी है, सब्जी के लिए कढ़ैया है और पूड़ी के लिए कढ़ाई है। ये सब बनाने के लिए बिरयानी यानी जो सादा बिरयानी बनाते हैं उसके लिए भी हंडी मैंने बनाना चालू किया। तो देख देख करके हमारे चंदिया के लोग ये सब बनाना चालू कर दिए हैं। सुनते भी आप लोग के यहाँ के सुराही देश में विख्यात है, किस टाइप का यहाँ पर ग्राहक आते हैं और लेके जाते हैं और क्या दिक्कत होती है? सुराही राही बनता है भैया, सब कुछ बनता है, बाटल बनते हैं, सुराही बनते हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी नहीं मिल रही, मिट्टी व्यवस्था नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं मिल रही। जिनके खेत में मिट्टी है वो मिट्टी नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ कंडा लकड़ी भी नहीं मिलते हैं, सब चीज़ मोल खरीदे मिलता है। अब क्या करें मनाई, अब पेड़ तो चल नहीं रहा है ना। तो इसलिए कि माटी हम सरकार हम कहूँ माटी दिवा दे तो अच्छा है, तब माटी मिट्टी मिल जाए तो हम अपन बर्तन बनाने लगे, है ना। और सुराही मटके बहुत दूर दूर जाते हैं सब चीज़ पे, मिट्टी नहीं मिल रही तो कहाँ से बनेगी। कितने परिवार हैं लगभग? परिवार नहीं भैया, 2 लड़कियाँ हैं, सब ससुराल चली गई। अब 2 लोग बच्चे हैं, तब भैया अब करी थे। अब मिट्टी नहीं मिल रही भैया, खरीद ऐसे माटी, जिसके खेत में तो माटी नहीं देता बना मखलाने। मेरा नाम बनारसी कुम्हार है। हम मिट्टी के सही प्रकार के बर्तन बनाते हैं, छोटे बड़े, मटका, सुराही, कुल्हड़ और क्या कहते हैं खजाना सिस्टम, बेदी, हवनदानी, सुराही सब बनाते हैं। और क्या मिट्टी में थोड़ी परेशानी है, मिट्टी नहीं मिलती है। जंगल विभाग से मिलती थी, वही बंद हो गई है। जंगल विभाग वाले नहीं लाने देते हैं, रोक लगाते हैं। और आप में जो मिट्टी मिलती है तो खरीदने से अराजी की ज़मीन से मिलती है, वो भी लाने के बाद चालना पड़ता है, तब बनाना पड़ता है। और उसमें क्या कंकड़ बहुत हैं, इसलिए इसको चालना पड़ता है। सर ये बताइए, सुराही तो देश में अलग अलग स्थानों में बनती है, लेकिन चंदिया की जो बड़ी सुराही है उसका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, जो बाटल बनती है उसका ठंडा, तो ऐसा क्यों? अब इसमें माटी का गुण हो जाता है। अपने चंदिया का माटी माने ऐसी माटी है जिसमें रेतीली है, उसमें ज़्यादा पानी कंफर्टेबल बनाकर चलता है, ठंडा रहता है। और उसी प्रकार से मटका भी पानी ठंडा रहता है। और सुराही में थोड़ी बंद रहता है, इसलिए हवा नहीं जाती है, इसलिए इसका पानी अधिक ठंडा रहता है। आप लोगों द्वारा बनाए सुराही बाटल जैसे कहाँ पर जाती है? ये अपने यहाँ से अंबिकापुर, महेंद्रगढ़, बिलासपुर, यहाँ तक कि झांसी तक जाता था माल पहले। अब क्या, जब से गाड़ी बंद हो गई कोयला वाली, तो अपन लोकल चल रहा है यहाँ। नहीं वो पहले ट्रक में लाद कर इंदौर, भोपाल, बहरागढ़ यहाँ सब में जाता, सीहोर। थोड़ा सा हम इसके लिए पीछे चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए चंदिया में जो है भारत की सेकंड सेरेमिक इंडस्ट्री थी, जिसका नाम था ओरिएंटल पोट्रीज इंडस्ट्री। 1936 से 1942 के बीच में इस्टेब्लिश हुई। बहुत समय तक 1972 तक ये इंडस्ट्री रन भी की, और वो उसके कारण ही जो है हमारा का पोर्सलिन इंडस्ट्री जो है वो बड़ी फेमस थी। कालांतर पे वहाँ पे जो काम कर रहे व्यक्ति थे वो जो है मुख्यतः कुम्हारी थे, प्रजापति थे, और उन्होंने जो है इस उद्योग को, मृतिका शिल्प अपन कह सकते हैं, घड़े, सुराही, खिलौने, बर्तन आदि को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। जहाँ तक इसकी प्रसिद्धि की बात है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चंदिया में पाई जाने वाली मिट्टी। वो मिट्टी चिकनी है, जिसको अपन चाइना क्ले कह सकते हैं, केओलिन कह सकते हैं, और उस मिट्टी की विशेषता ये है कि उसमें कंकड़ नहीं है।
तो कंकड़ नहीं होने के कारण, दूसरा मिट्टी चिकनी होने के कारण जो है वो सुराही बहुत ही अच्छी और जो घड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। मुझे तो एक ऐसा दौर भी याद आ रहा है कि जब ट्रेनें चंदिया स्टेशन में रुका करती थी तो लोग जो है ट्रेनों से उतर करके जो है भरी हुई पानी की सुराही दोनों हाथों से लेकर के ट्रेनों पे चढ़ा करते थे। और गौरतलब रेखांकित करने वाली बात यह है कि विगत वर्ष जब देश के प्रधानमंत्री शहडोल आए और पकरिया गांव पर उनके लिए सारे भोजन जो है चंदिया के बने मिट्टी के पात्रों में ही पकाए गए और चंदिया की सुराही का ही उन्होंने पानी पिया उन्होंने। और समय के साथ साथ जो है हमारे उमरिया चंदिया के जो कलाकार हैं, कुम्हार हैं, उन्होंने भी अपनी तकनीकी पे परिवर्तन लाया और इस समय सुराही और घड़े से ज़्यादा उनकी जो बॉटल है वो मिल्टन की बॉटल का बहुत अच्छा विकल्प है। और जहाँ तक उपयोगिता की बात है तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा, पानी के उपयोग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो कि WHO के अनुसार जो है 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कभी भी चंदिया के घड़े में भरे हुए पानी का TDS चेक करें, वो लेस देन 300 ही आता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है और शायद इसी वजह से जो है देश देशांतर में यहाँ के घड़े, मटके, सुराही, बॉटल्स जो है वो फेमस है। ये बात तो मेरे संज्ञान में है कि चंदिया का मिट्टी का काम बड़ा प्रसिद्ध है और यहाँ की सुराही बड़ी फेमस है, पर अभी तक ऐसा किसी के द्वारा ऐसी समस्या नहीं बताई गई कि उनको मिट्टी की समस्या है। ना ही कोई उस वर्ग के किसी व्यक्ति विशेष ने ये बात बताई है। ये आपने जो की बात बताई है तो इसका मैं दिखवा लूँगा क्या समस्या है, उसका क्या निराकरण हो सकता है। चंदिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी बहुत ही कारगर है मिट्टी के बर्तन बनाने में, और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, क्ले आर्ट, चीनी मिट्टी का उद्योग वहाँ शुरू हुआ था इसी मिट्टी की वजह से। लेकिन वो उद्योग तो बंद हो गया। लेकिन वहाँ के जो पारंपरिक व्यवसायी हैं, खास करके कुम्हार जाति के लोग, उन्होंने सुराही को और मटके का जो कारोबार शुरू किया वो धीरे धीरे पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गया है। और ख़ास करके सुराही में जो उन्होंने जो थोड़े थोड़े प्रयोग किए, खास करके ये वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म का केंद्र है बांधवगढ़, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुराही के डिज़ाइन बदले। सुराही में के मुखौटे में कहीं उन्होंने टाइगर का, कहीं हिरण का, कहीं सांभर का, चीतल का, इसका मुखौटा बनाना शुरू किया। उसमें टोटी लगाई उन्होंने, तो उसको थोड़ा आधुनिक बनाने का और डेकोरेटेड बनाने का भी काम किया। और उस सुराही की खासियत ये है कि उसमें अगर आप पानी भर के रखें तो इस 48 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो उसमें पानी गर्म नहीं होता, वो एकदम ठंडा पानी आपको पीने को मिलता है। वहाँ के जो कुम्हार हैं उन्होंने अनोखा प्रयास करते हुए नामी गिरामी कंपनी की जो बॉटल उनको पहचानने मिट्टी की 1 लीटर 2 लीटर की बॉटल भी बनाई है। हाँ, ये एक बहुत इनोवेटिव काम शुरू किया पिछले साल से उन्होंने। आमतौर पर गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए लोग पानी का एक थर्मस लेकर के साथ में चलते हैं ताकि उनका पानी गर्म ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के कुम्हारों ने एक इनोवेशन किया और मिट्टी की बॉटल डिज़ाइन की और उसमें 1 लीटर की, 2 लीटर की बॉटल डिज़ाइन किया है उन्होंने। और मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत प्रसिद्ध हो रही है, बहुत पॉपुलर हो रही है और उसका लोग इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आसपास के जो रिसोर्ट्स हैं, होटल वाले हैं, वो भी उनको ख़रीद करके उसमें अपने पानी सर्व कर रहे हैं अपने ग्राहकों को। तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेटिव काम शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि अगर सरकार इन सब कामों को प्रमोट करे तो ये विश्व प्रसिद्ध व्यवसाय यहाँ से खड़ा हो सकता है। चंदिया के कुम्हारों को मटका, सुराहियों, पानी की बोतलों को बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल की दिक्कत सताने लगी है, जिसके लिए वो काफ़ी चिंतित हैं और उन्हें अपने व्यवसाय के बंद होने का खतरा सताने लगा है। जिस पर TV27 न्यूज़ की टीम ने उमरिया कलेक्टर धनंजय जैन से खास बात की तो उन्होंने चंदिया के कुम्हारों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। TV27 न्यूज़ के लिए उमरिया से KG पांडे।